2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अभी से पूरी तरह से जुट गई है। उन तमाम कमजोर बूथों को मजबूत करने के लिए बीजेपी के सभी सांसद और विधायक पूरी तरह से लग गए हैं। हमारे साथ गोरखपुर के सांसद रवि किशन हैं, जो हर रोज 4 से 5 जगहों पर जाकर इस समय लोगों के बीच में जो कमजोर बूथ हैं वहां पे अपनी मजबूती बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वजह है इसको जान रहे हैं और साथ ही एक ऐप जो बीजेपी ने लॉन्च किया, सरल ऐप, उसके जरिए इस पूरे संगठन को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, कितना बड़ा एक कदम बीजेपी का, और क्या लगता है कि ये जो कमजोर बूथ हैं उनको अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो कितना आने वाले चुनाव में उसका बेहतर परिणाम मिलेगा? न्यूज़ नेशन के मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, पूज्य योगी महाराज और हमारा संगठन, नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या गृह मंत्री अमित शाह जी, ये संगठन के सारे लोग क्या हमेशा चिंतन रहता है। हम लोग 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी की चिंता रही कि जब सारे लाभार्थी हैं, सारी योजनाओं को धरती पे उतारा जा रहा है, कथनी करनी में अंतर नहीं, सारा सत्य है। जनता का पैसा, टैक्स का पैसा, सब कुछ धरती पे उतर रहा है। गांव देहात सब सुधर गया, एक नया जीवन मिला, एक नई सांसें मिली सबको। जो कुंठित थे गांव देहात के 80% इस देश की जो आबादी है वो गाँव में रहती है। तो उसके बाद भी हमारे क्यों कोई बूथ कमज़ोर हैं? क्यों हम लोग जब हिंदू ना मुसलमान देख रहे हैं, ना अगड़ा ना पिछड़ा, ना ब्राह्मण ना छोट जात, सबको अगर अनाज मिल रहा है, सबको वैक्सीन लग रही, सबको बिजली मिल रही, सबको सड़क मिल रहा है, सबको मकान, सबको शौचालय, सबको 5 लाख इलाज के लिए, सबको 6,000 रुपया किसान खाते में, तब वो कोई बूथ हमारा कमज़ोर क्यों? क्यों ये जात पात की राजनीति ध्वस्त जब हम लोग आजमगढ़ में कर लिए, रामपुर में कर लिए, तो अब हम लोगों को बल मिला है कि हर जात के पास जाएं, हर बिरादर के पास जाएं कि आपके बिरादरी के नेता ने सिर्फ शोषण किया आपका। आपके बिरादरी के जो भी नेता हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, जो भी जात का हो, जिसने बिरादरी के नाम पर वोट मांगा, जिसने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के अपनी सरकार चलाई या अपनी पार्टी चलाई, वो सब लोगों को ख़त्म करके एक आज़ाद मुल्क में जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं, राष्ट्र की सेवा में, तो सब जनता को उसमें आहुति देनी है, अपने वोट के माध्यम से योगदान देना है। जब आप सारा लाभ और एक नए भारत को और सशक्त बनाना है, जब पार्टी मजबूत रहेगी, जहाँ पर आपका करप्शन नहीं है, जब आपको पता है आपके प्रधानमंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपका भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब करप्टेड नहीं है, एक देश की सेवा में सब लोग आहुति दे रहे हैं, तो कुछ बूथ हमारे क्यों कमज़ोर हो रहे हैं, उसी को लेके चिंतन, संवाद, हर दरवाजे पे जाके दरवाज़ा खटखटाना, योजनाओं को गिनवाना कि आपको देखिए क्या क्या मिल रहा है, आप लोग फिर भी जात पात में क्यों उलझे हैं। ये जो ऐप है उसको कैसे आप लोग अपने जो कार्यकर्ता हैं बूथ लेवल के उनको बता रहे हैं, क्या क्या उसमें भरने के लिए जानकारी आप दे रहे हैं? देखिए, सरल ऐप हमारा एक ऐप है जिसके माध्यम से हमको सब बूथ की जानकारी, लोगों की जानकारी, कौन क्या है, किस विचारधारा का है, क्यों वोट नहीं दे रहा, लाभ पा के भी वोट क्यों नहीं कर रहा है, वो सारी जानकारियाँ मिल रही हैं कि ये लाभ इनको मिला, ये सड़क की योजना मिली है, यहाँ इतने मकान मिले, प्रधानमंत्री आवास मिला है, मुख्यमंत्री आवास मिला है, प्रधानमंत्री जी द्वारा जैसे 14 करोड़ रुपया मुझे उन्होंने इलाज के लिए गोरखपुर की जनता को ले दिया, उसमें कैंसर के इलाज हुए। तो सारी चीज़ें जब हो रही हैं, सारी योजनाएं और पैसा भी पहुंच रहा है इलाज के लिए, 5 लाख रुपया इलाज में आयुष्मान योजना में भी मिल रहा है, तब काहे ये लोग वोट नहीं दे रहे? ये बूथ हमारा कमज़ोर क्यों है, या इस बूथ पर हम लोग कम से क्यों जीते, या इस बूथ पर हम लोग कम वोट क्यों पाए, या हम लोग जीत सकते थे क्यों नहीं जीते, वो चिंतन है। ये जो सरल ऐप है इसमें पूरी तरह से सारी डिटेल दी गई है, चाहे आप प्रदेश की बात करें, जिला, मंडल या फिर शक्ति केंद्रों की पूरी जानकारी इसी ऐप के जरिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं वो भर रहे हैं। और ये कोशिश है बीजेपी की आने वाले 2024 के चुनाव में पूरी शक्तिशाली तरीके से इस बार चुनाव में उतरा जाए। और खासतौर पर 2014 की बात करें या 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें या फिर 17 और 22 के विधानसभा चुनाव की बात करें, इन सभी चुनाव में, 4 चुनाव में जहां जहां पर बीजेपी कमजोर रही है उन सभी बूथों को शक्तिशाली करने की जिम्मेदारी सांसदों को दी गई है। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी अभी से लगी है, 2024 के चुनाव के जो परिणाम है वो बीजेपी के पक्ष में और भी मजबूती ला सकते हैं। और जिस तरह से सांसद रवि किशन दावा कर रहे हैं, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने की ये जो शुरुआत है वो अभी से इन लोगों ने कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिमुख साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन गोरखपुर। नमा पार्वती फतेह, वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिमुख साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन गोरखपुर। बोलो भारत माता की।